नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल और संप्रेषण कम्युनिकेशन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह विषय जीएस पेपर 2 सीसेट विषय से संबंधित है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। इसमें निहित तर्क दोष है, संग्रह तर्क दोष। बाकी के दो कौन से थे? विग्रह और आत्माश्रय। अब हम देख लेते हैं उत्तर को। प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इस वाक्य में संग्रह तर्क दोष निहित है, क्योंकि एक उपन्यास को एक दिन में पढ़ा जा सकता है ऐसा यहाँ पे कहा गया है। यह का एक कारण नहीं हो सकता कि सभी उपन्यास इसी कारण की वजह से एक दिन में पढ़े जाएंगे, ऐसा संग्रह तर्क में कहा जाता है। कथन ए, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ऐसा जरूरी नहीं है। कारण आर, शिक्षा सफलता की कुंजी है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत यहाँ पे माने जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जिनकी पैतृक संपत्ति होती है बहुत ज़्यादा, वो भी सफल होते हैं। कुछ जो बॉटम टू टॉप पर पहुँचते हैं खुद के दम पर, जैसे कि गौतम अडानी को देख लें, धीरू भाई अंबानी को देख लें, तो ऐसे लोग भी क्या हैं, ये शिक्षित तो नहीं थे लेकिन सफल जरूर थे। निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान। निम्नलिखित शब्दों का कौन सा सही क्रम है? पकाना, चबाना, पचाना। भोजन करने की मौलिक क्रिया शब्द में क्रम में शब्दों को सही क्रम से लगाना है। सबसे पहले है पकाना, फिर चबाना, फिर पचाना। पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, यह उदाहरण है पर्यायवाची परिभाषा का। बाकी कौन से हैं? तीन। अलंकारिक, निषेधात्मक, आकस्मिक। पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, यह पर्यायवाची परिभाषा का उदाहरण है, क्योंकि वनस्पति जीवधारियों में पौधे के अतिरिक्त वृक्ष एवं झाड़ियाँ इत्यादि भी आती हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच करना है। पहला है कमला रवि की पत्नी नहीं है। दूसरा है प्रेमलता रवि की माँ है। तीसरा है सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो सी निकाला जा सकता है, सीता रवि की पत्नी है। प्रेमलता किसकी माँ है? रवि की माँ है। रवि की पत्नी सीता है और सीता की जो सास है वो प्रेमलता है। आधार वाक्यों में दिए गए समूह से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है? कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, कुछ सिपाही कायर होते हैं। निष्कर्ष ए, कोई सिपाही कायर नहीं होता। बी, सभी सिपाही बहादुर होते हैं। सी, कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते। डी, कुछ सिपाही बहादुर होते हैं। तो सी उत्तर यहाँ पे सही है। ये आपका वेन डायग्राम देख सकते हैं आप। बहादुर का एक है, बाकी दो कायर और सिपाही के साथ इंटरसेक्शन में है। अतः उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते। ऐसा आप डायग्राम यहाँ से बना सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर। आपका जो प्रश्न कह रहा है कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, तो बहादुर बहादुर को हमने अलग रख लिया। कुछ सिपाही कायर होते हैं, तो सिपाही और कायर के बीच में इंटरसेक्शन कर दिया, ऐसा ही यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है। भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंदबुद्धि में विभाजन एक उदाहरण है मिश्रित विभाजन का। बाकी क्या है? भौतिक, आध्यात्मिक, तार्किक। भारतीय समाज एक मिश्रित समाज का उदाहरण है, जिसमें अमीर, गरीब, बुद्धिमान, मंदबुद्धि के साथ बहुत से भाषाई और धार्मिक सांस्कृतिक लोग निवास करते हैं। इसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि भारत विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी की कंट्री है, कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है इंडिया को। निम्नलिखित युक्तियों पर विचार करना है आपको। सभी कवि आलसी होते हैं। दूसरा, कोई कवि आलसी नहीं होता। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तर्क निकाला जा सकता है? ए है, ए सत्य तथा बी असत्य हो सकता है। बी, ए असत्य और बी सत्य हो सकता है। सी, ए बी दोनों असत्य हो सकते हैं। डी, ए बी दोनों सत्य हो सकते हैं। तो इसमें सी कहा गया है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा था? सभी कवि आलसी होते हैं, तो आलसी के अंदर सभी कवि आ गए। और कोई कवि आलसी नहीं होता, तो दूसरे में आलसी और कवि दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कथन असत्य हों।
दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? पति पत्नी। तो इसमें क्या कह रहा है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो मतलब अपने ही बेटे का पिता है, अपनी पत्नी के बेटे का पिता है, तो पति पत्नी है ये। ऐसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे के बेटे का पिता है तो वह दूसरे व्यक्ति का पति होगा। अंतर्व्यक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाती है। अनुमान लगाना, बाकी क्या है, स्पष्टीकरण, समझाना, प्रदीपन और प्रकाश डालना। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन अनुमान लगाना कहलाता है और इसके मध्य सुस्पष्ट व्याख्या को प्रदीपन कहते हैं। चयन चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रावधियों की प्रक्रिया कहलाती है निर्णय लेना। बाकी क्या है, नियंत्रित करना, प्रबंधन करना, नियोजन करना। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का पहला व्यापक विश्लेषण चेस्टर ई बर्नार्ड ने दिया था। उन्होंने कहा, निर्णय की प्रक्रिया मोटे तौर पर चुनाव को संकीर्ण बनाने की तकनीक है। निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? नियामक नियम। बाकी क्या है, संरचनात्मक, संगठनात्मक, वियोजक। नियामक नियम संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहले आता है? कूट लेखन। तो कूट लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें भेजे जाने वाला विचार कूटों या प्रतीकों के एक समुच्चय या अभिव्यक्ति के किसी और विन्यास में रूपांतरित कर दिए जाते हैं। बाकी क्या है, संचारण, कूट, अनुवादन और समझना। तो सबसे पहले क्या आएगा, कूट लेखन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल को स्पष्ट करता है? उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। सामाजिक कौशल। बाकी क्या है, प्रबंधकीय कौशल, संबंधपरक कौशल, प्रत्यायक कौशल। सामाजिक कौशल उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? तो सकारात्मक नहीं है ज़्यादा व्यक्तिक होना, किसी से ज़्यादा पर्सनल होना सकारात्मक नहीं होता, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। पॉजिटिव कौन कौन से हैं? दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश, टनल दृष्टि, समाधान की शीघ्र प्राप्ति। ज़्यादा व्यक्तिक होना किसी संगठन में प्राधिकार को विकेंद्रीकरण की ओर ले जाता है। इस क्रिया से संगठन में बिखराव की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, अतः यह सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं है। संचार में निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? लघु परधिकरण का। बाकी क्या क्या है, गतिकी, पराभाषा, स्पर्शी संचार। संचार में निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण के उपाय का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये हैं नियंत्रण के। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकरण पदानुक्रम संचार के नियंत्रण के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? तो ये है समझौता पाने की अक्षमता। समझौता पाने की अक्षमता द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है। बाकी कौन कौन सी स्वस्थ अनुक्रिया हैं? महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, भूलने या विस्मृत करने और क्षमा करने की तत्परता, यह विश्वास कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है। समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो केवल दो सही है। व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है। और कौन सा गलत है? समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है, ऐसा नहीं होता। दूसरों के कष्टों और संवेगों का अनुभव करने एवं समझने को समानुभूति कहते हैं, एम्पैथी। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है तुम और हम। संचार में तुम और हम सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। यह टीम भावना, कार्य प्रारूप को प्रदर्शित करता है। अशाब्दिक संचार में निहित है भाव भंगिमा, देह मुद्राएं और भावात्मक अभिव्यक्ति। बाकी क्या क्या है ऑप्शन? देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति और लहजा। न्यूनतम शाब्दिक, मौन एवं मुखी अभिव्यक्ति, देह भाषा, लहजा एवं मौन। सही उत्तर है भाव भंगिमा, देह मुद्राएं और
भावात्मक अभिव्यक्ति। अशाब्दिक संचार में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें भावभंगिमा, देह मुद्रा एवं भावात्मक अभिव्यक्ति निहित होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर ये माना गया है, जो पूर्णतः गलत है। ये क्या था? देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति और लहजा। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किस में अधिक समय लगता है? तो विश्वास बनाने में ज़्यादा समय लगता है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में विश्वास बनाने में सबसे अधिक समय लगता है। बाकी के ऑप्शन है आदान प्रदान में, संचार में, संव्यवहार में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता? तो किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता अंतर्वैयक्तिक संबंध को व्यक्त करने में? तो संगठनात्मक कौशल का नहीं किया जाता। बाकी किस किस का करते हैं? लोक कौशल का करते हैं, मृदु कौशल का करते हैं, जीवन कौशल का करते हैं। संगठनात्मक कौशल को छोड़कर लोक कौशल, जीवन कौशल और मृदु कौशल का प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में किया जाता है। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रिया में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताना है आपको। तदात्मीकरण क्रिया, बाकी क्या क्या सम प्रक्रियाएं होंगी? बुद्धिपूर्ण क्रिया होती है, अभिकल्प क्रिया होती है और चयन क्रिया। ये क्या है? सम प्रक्रिया है। बाकी विषम प्रक्रिया कौन सी? तदात्मीकरण प्रक्रिया। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से तदात्मीकरण क्रिया एक विषम प्रक्रिया है, एक अलग थलग प्रक्रिया है, जिसको हम कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जो बहुत कम देखी जाती है और जिसको ना ही होना चाहिए। अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। बाकी क्या चरण है? समस्या की पहचान, निर्णय मानदंड की पहचान, समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चयन। निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि निर्णय की क्रियान्विति की क्या प्राथमिकता हो सकती है। यही निर्णय निर्माण का अंतिम चरण है। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है। क्या निहित है? अनिश्चितता निहित है। अन्य ऑप्शन क्या है? अन्य नियमों का गुच्छन, विश्वसनीय सूचना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बी सही है। निर्णय प्रक्रिया में निम्नलिखित में से अनिश्चितता निर्णय प्रक्रिया में तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत है। निर्णय प्रक्रिया में व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं। इनमें उपलब्ध सूचनाओं की अनिश्चितता होती है। इस अनिश्चितता का मुख्य कारण यह होता है कि उपलब्ध सूचना के कई पहलू गायब होते हैं। सहज ज्ञान निर्णय की बात करें, अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है सहज ज्ञान। बाकी के ऑप्शन थे जो गलत हैं। सहज ज्ञान निर्णय का प्रयोग संगठनों में नहीं होता, ऐसा गलत है। संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है, ये भी गलत है। प्रतिबद्धता में वृद्धि के समर्थन इसमें महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय सहज ज्ञान कहलाता है। अनुभव, भावना और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय सहज ज्ञान निर्णय कहलाता है। इसे अवचेतन तर्क शक्ति भी कहते हैं। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं: प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक अवस्था। बाकी के ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था, समस्या स्थान, स्वतः शोध और संकारक। मानसिक विन्यास, लक्ष्य अवस्था, नियंत्रक एवं मानसिक निरूपण और प्रतिनिधित्व कारक। नियंत्रक प्रकार्यात्मक जड़ता, संकारक एवं समस्या स्थान। उत्तर बी सही है। एक सुपरिभाषित समस्या में प्रयुक्त विशेषताएं होती है प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक अवस्था। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? गलत बताना इसमें। चयनात्मक भंडारण नहीं है अंतर्दृष्टि का एक प्रकार। और कौन कौन सा समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार अंतर्दृष्टि के प्रकार है? चयनात्मक कूट संकेतन, चयनात्मक तुलना, चयनात्मक संयुक्ति। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार अंतर्दृष्टि के 3 प्रमुख प्रकार हैं: चयनात्मक कूट संकेत, चयनात्मक तुलना और चयनात्मक संयुक्ति। संप्रेषण में किसका नियम प्रयुक्त होता है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए। संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में किसका नियम कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए प्रयुक्त होता है? इसका तात्पर्य है अपनी बात का जटिल और बढ़ा चढ़ाकर रखने की बजाय सरल तरीके से प्रस्तुत करना।
निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो चिढ़ को व्यक्त करते हैं। बाकी क्या है? ऊब, अधीरता और अविश्वास। त्योरी चढ़ाने की नकारात्मक संकेत किसी व्यक्ति तथा उसके कार्यों या विचारों को नापसंद करने, उससे चिढ़ होने अथवा उस पर क्रुद्ध होने के लिए व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? एकाग्रता। बाकी क्या ऑप्शन है? अत्यधिक विश्वास, चिंतन के लिए समय लेना, विश्रांति। आगे झुकना धनात्मक व्यक्तिक संकेत है जो श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहीता की कमजोरी है? पूर्वाग्रह। और कौन सी कमजोरी नहीं है? अस्पष्टता, समय और शब्दाडंबर। शब्दाडंबर, ओके, शब्द आडंबर। दी गई संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वाग्रह ग्रहीता, प्रीजुडिस की कमजोरी है, जबकि अस्पष्टता, शब्दाडंबर एवं समय की बाधाएं प्रेषक की कमजोरियों से संबंधित है। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना आपको। कथन ए है, अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती जो अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। कारण आर, ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं। कथन ए है, अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर केंद्रित होते हैं। कारण आर, ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं। तो इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्व्यक्तिक भूमिका नहीं है? मालिक, बॉस अंतर्व्यक्तिक भूमिका नहीं है। कौन कौन सी है? नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता और संपर्क है। नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता तथा संपर्क भूमिका 3 अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं, जबकि मालिक, बॉस नहीं है। जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे क्या कहेंगे? संसाधन आवंटक। बाकी क्या ऑप्शन है? विकिरणक, व्यवधान सुधारक, वार्ताकार। द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्र पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा करने की व्याख्या करता है? शमन। बाकी क्या ऑप्शन है? प्रत्याहार, समझौता, मुकाबला। द्वंद्व समाधान में शमन के तहत द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बता देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रत्याहार से तात्पर्य द्वंद्वगत परिस्थिति से हटने तथा मुकाबले से तात्पर्य किसी असहमति का सीधे सामना करने से है। समझौते के तहत सभी पक्षों के द्वारा किसी स्तर तक स्वीकृत समाधान प्रयास किया जाता है। द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? तो निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा, ये बचकर निकलने की शैली है। और कौन कौन सी नहीं है बचकर निकलने की शैली? दूसरों की कीमत पर अपने हितों की पुष्टि, दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना जबकि खुद की रुचि की उपेक्षा करना, दोनों पक्षों को त्याग हेतु कहना। तो द्वंद्व समाधान की शैलियों में निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करना बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है? सम्मिलित होने की आवश्यकता। बाकी क्या ऑप्शन है? व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता, अनुरक्ति की आवश्यकता। सम्मिलित होने की आवश्यकता दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह दूसरों के द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत करने और सामाजिक समूह का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 है संप्रेषण की बाधाएं, जिसमें शब्द भंडार, दूरी, जल्दबाजी, कोलाहल ऑप्शन है। सूची 2 है बाधाओं के प्रकार, जिसमें संरचनात्मक, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी और भाषा है ऑप्शन। तो इनको मिलाना है, संप्रेषण की बाधाएं और बाधाओं के प्रकार को। शब्द भंडार भाषा से रिलेटेड है, दूरी संरचनात्मक से रिलेटेड है, जल्दबाजी पारिस्थितिकी से रिलेटेड है, कोलाहल पर्यावरण में होता है। निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन परक होना नहीं है। और कौन कौन सा तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता है? वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, देह भाषा का प्रेक्षण करना, संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से
बेमेल पद ज्ञात कीजिए। बेमेल ज्ञात करना है आपको। व्यवहार का अर्थ बेमेल है। कौन कौन से मेल हैं, मतलब जो मिलते जुलते हैं। पहुंच, बाधाएं, विषयों की प्राथमिकता। प्रश्नगत विकल्पों में पहुंच, विषयों की प्राथमिकता और बाधाएं संप्रेषण के भौतिक पक्ष है, जबकि व्यवहार का अर्थ संप्रेषण का मनोसामाजिक पक्ष है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर व्यक्तिक संबंधों का निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मिलापन। बाकी क्या क्या है जो समस्या उत्पन्न नहीं करते? संवेगिक परिपक्वता, दृढ़ता, परकता, तदनुभूति। शर्मिलापन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करते हैं। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है विकर्ण संप्रेषण। बाकी क्या ऑप्शन है? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, अनुप्रस्थ संप्रेषण, अधोगामी संप्रेषण। तो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण क्या होता है? किसी संगठन में नीचे से ऊपर की ओर किया जाने वाला संप्रेषण ऊर्ध्वगामी है। अधोगामी किसी संगठन पद सोपान में ऊपर से नीचे की ओर दिए गए दिशा निर्देश एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन अधोगामी संप्रेषण है। अनुप्रस्थ संप्रेषण एक ही स्तर के विभिन्न विभागों या व्यक्तियों के बीच औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण को अनुप्रस्थ संप्रेषण कहते हैं। विकर्ण संप्रेषण किसी संगठन के विभिन्न कार्यात्मक के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच संप्रेषण को विकर्ण संप्रेषण कहते हैं। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? संतुलित विभाजन प्रतिमान में। बाकी के ऑप्शन है? समानता प्रतिमान, असंतुलित विभाजन प्रतिमान, एकाधिकार प्रतिमान। संतुलित विभाजन प्रतिमान विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्तियों के बीच समानता के साथ संबंधों का संतुलित विभाजन प्रतिमान कहलाता है। समानता प्रतिमान यह व्यवहारिक रूप में कम किंतु सैद्धांतिक रूप में अधिक देखने को मिलता है। इसे एक ही लिंग युगलों के बीच के संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। असंतुलित विभाजन प्रतिमान पारस्परिक संप्रेषण में आधे से अधिक वैचारिक क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति अन्यों पर हावी रहता है। एकाधिकार प्रतिमान केवल एक ही व्यक्ति के बोलने का अधिकार होता है, केवल वही वक्ता होता है, शेष अन्य श्रोता होते हैं। निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? श्रृंखला संजाल में। बाकी क्या है? चक्र संजाल, वाई संजाल और वृत्त संजाल। श्रृंखला संजाल में समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कर सकता है। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। बाकी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सतर्कता, मनोवैज्ञानिक दृढ़ता। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है या उनके विकल्पों को सीमित किया जा रहा है तो इस स्थिति में उनके द्वारा कोई की गई प्रक्रिया या प्रतिक्रिया मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहलाती है। संप्रेषण को प्रक्रम में प्रथम चरण है। संप्रेषण के प्रक्रम में पहला चरण क्या है? कूट संकेतन। बाकी क्या है? संदेश विसंकेतन और ग्रहण। संप्रेषण के प्रक्रम के विभिन्न चरण निम्न प्रकार हैं: प्रेषक, कूट संकेतन, संदेश विसंकेतन, ग्रहण। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। तो इसमें बाकी के उत्तर देख लेते हैं। चीज़ें उधार लेना, शक्ति अभिप्रेरणा और पार्टी में प्रसन्न रहना ये गलत है। स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना सही है। स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन ए है, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण आर है, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। आपको उत्तर देना है इसके अनुसार। डी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था गुणारोपित की जाती है कोलाहल पर। बाकी के ऑप्शन है भ्रम पर, अवरोध पर, अतार्किक चिंतन पर। भ्रम, अवरोध एवं अतार्किक चिंतन के संदर्भ में संदेश में किसी विचलनशीलता का पूर्व कथन स्रोत पर
किया जाता है या किया जा सकता है, जबकि कोलाहल संप्रेषण वातावरण से संबंधित है जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक है संचार के प्रकार, इसमें शाब्दिक, लिखित, संकेत और देह हाव भाव ये सारे संचार हैं। दूसरी है चर, सूची दो, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, भाषा प्रवाहिता, अंतर्निहित अर्थ, संज्ञात्मक क्षमता, दोनों का मिलान करना है आपको। तो इसमें बी उत्तर सही है। शाब्दिक का मिलान करेंगे हम भाषा प्रवाहिता से, लिखित का मिलान करेंगे हम संज्ञानात्मक क्षमता से, संकेत का मिलान करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारक से, दैहिक हाव भाव का मिलान करेंगे अंतर्निहित अर्थ से। हमारे बहुत से निर्णय पारिस्थितिक या परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों, उदाहरणार्थ व सुनिश्चित ढंग जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है से प्रभावित होते हैं। यह गोचर कहलाता है गढ़न के रूप में। बाकी के ऑप्शन है प्रत्याशित पश्चाताप के रूप में, व्यक्तिक पुष्टिकरण के रूप में, हानि विरुचि के रूप में। गढ़न के तहत हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हों तो ऐसी परिस्थिति कहलाती है संदिग्ध परिस्थिति। बाकी के ऑप्शन है निश्चित, अनिश्चित, जोखिम भरी। तो संदिग्ध उत्तर सही है। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वाहित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो तो ऐसी परिस्थिति संदिग्ध कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? सदस्य कार्यकुशल होते हैं, ऐसा निर्णय से कोई लेना देना नहीं होता निर्णय लेने की विशेषता से। बाकी के ऑप्शन है सदस्य विचारों की वर्धित विविधता प्रस्तुत करते हैं, सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं, सदस्य प्रभावकारी होते हैं। समूह निर्णय लेने की विशेषता यह नहीं है कि समूह के सभी सदस्य कार्यकुशल होते हैं। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है स्वतः शोध के रूप में। बाकी के ऑप्शन है अंतः प्रज्ञा के रूप में, सीमाबद्ध तार्किकता के रूप में, अभिनति के रूप में, जो कि गलत है। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को स्वतः शोध के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? चाक्षुष संपर्क। बाकी के ऑप्शन है चिल्लाना, बुदबुदाना, शब्द जाल। अवाचिक संप्रेषण का उदाहरण चाक्षुष संपर्क मतलब नैन से नैन मिलाना है, आंखों में आंखें डालकर बात करना है। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूटलेखन से तात्पर्य है संकेतों को तांत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना, संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना। बाकी के ऑप्शन है कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना, संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना, मनोबल निर्माण करना। संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना ही संप्रेषण की प्रक्रिया में कूटलेखन से तात्पर्य है। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण को। बाकी के ऑप्शन है प्रभाव बातचीत, प्रभावी बातचीत, संदेश ग्रहण में बाधा, संदेश के प्रति मौखिक एवं अवाचिक प्रक्रियाएं। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। कारण आर लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें ए सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। बाकी के ऑप्शन है समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को, कनिष्ठों के समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त समर्थिता की मांग को, न्यू उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। कथन ए संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कारण आर संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। तो इसमें बी उत्तर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक है नकारात्मक निजी व्यवहार, गले के पीछे हाथ रखना, आंखें से कोड़ना, नाक सहलाना, चश्मा उतार कर नीचे रखना। सूची दो कारण है, नहीं सुन रहे हैं आप, अतिशयोक्ति हो रही है, अस्वीकृति है आपकी, असहमति है आपकी। तो नकारात्मक निजी व्यवहार क्या है और कारण क्या है? गले के पीछे हाथ रखना असहमति दर्शाता है, आंखें सिकोड़ना अस्वीकृति दर्शाता है, नाक सहलाना अतिशयोक्ति दर्शाता है, चश्मा उतार कर नीचे रखना आप नहीं सुन रहे ये दर्शाता है। दूसरे लोगों से तुलना करने के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उनकी तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में। बाकी क्या ऑप्शन है? सामाजिक संवर्गीकरण सिद्धांत के रूप में, सामाजिक निर्णय सिद्धांत के रूप में, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत के रूप में। सही उत्तर है सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में। अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वे कौन से हैं? ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। बाकी क्या ऑप्शन है? ध्यान देना और जब आवश्यक हो तब अपनी अरुचि को छिपाना गलत है ये। ध्यान देना और दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना गलत है ये। एक समय में एक साथ कई संदेश सुनना और सकारात्मक समालोचना प्रदान करना ये भी गलत है। अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित है वे है किसी बात को ध्यान देना या बातों को ध्यान देना और उचित प्रतिपुष्टि प्रदान करना। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। बाकी के ऑप्शन थे जो गलत हैं? परिस्थिति का वर्णन करना, चिंता व्यक्त करना, प्रायः वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना। एक सक्रिय श्रोता द्वारा वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना एक तकनीकी है जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सके को स्पष्ट करता है? पुतला का तर्क। पुतला का तर्क एक कमजोर तर्क देने और किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सके को स्पष्ट करता है। बाकी के ऑप्शन थे जो गलत हैं? विशेषज्ञ तर्क को अपील, ख्याति तर्क को अपील, जोरदार तर्क को अपील, जो कि गलत है। संदेश होता है एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है? एक अस्पष्ट संकेत, एक गड्ढमड्ढ उद्दीपक, उपरोक्त में से कोई नहीं। संदेश होता है एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को चुनिए। पहला है पुनर्निवेश, दूसरा संदेश, तीसरा कोलाहल। इसका जो मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग जो निम्नलिखित हैं उसका सही क्रम है संदेश, फिर कोलाहल, फिर पुनर्निवेश। निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने पर ध्यान रखता है और दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है? तो इसमें उत्तर डी सही है, संप्रेषण प्रतिरूप। बाकी क्या ऑप्शन है जो गलत है? संप्रेषण परिप्रेक्ष्य, संप्रेषण मॉडल, संप्रेषण नियम। संप्रेषण प्रतिरूप हमारे अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है जो लोगों के व्यवहारों की व्याख्या करने पर ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में नीतिशास्त्र है, विचारने योग्य है। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है? समझने में अवरोध को बढ़ाता है, ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, विचारने योग्य नहीं है, ये गलत है। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में नीतिशास्त्र विचारने योग्य है। प्रभावी श्रवण समावेश करता है अपने संदेश की समझ की प्रतिपुष्टि को। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है? पूर्वाग्रह को, विस्तृत समालोचना को, असहमति के बिंदुओं को छानने को। अपने संदेश की समझ की प्रतिपुष्टि या पुष्टिकरण को प्रभावी श्रवण समावेश करता है। निर्णय निर्माण में त्रुटि एरर इस कारण होती है क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग उस सीमा के परे करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। बाकी के ऑप्शन है अनियोजित ढंग से करते हैं, अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। ऑप्शन सी सही है। निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस प्रकार या इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय स्वतः शोध का उपयोग उस सीमा से परे करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है प्रतिनिधिक स्वतः शोध। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है?
उपलब्धता स्वतः शोध, आश्रयण स्वतः शोध, समायोजन स्वतः शोध। निर्णयन या निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता या यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना प्रतिनिधिक स्वतः शोध कहलाता है। क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो को जाना जाता है निर्णय खांचे के रूप में। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। निर्णय आधार दर के रूप में, निर्णय धुरी के रूप में, निर्णय नियम के रूप में। सही उत्तर है निर्णय खांचे के रूप में। क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा को किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो जो कि निर्णय खांचे या डिसीजन फ्रेमिंग के रूप में जाना जाता है। किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित है। उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है और सही उत्तर देना है। पहला है समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है प्रतिबंधक तत्वों को पहचानना, तीसरा है संभावित विकल्प का विकास करना, चौथा है एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन परक तंत्र को स्थापित करना। तो प्रशासनिक चिंतक हर्बर्ट साइमन के अनुसार दूसरा सबसे पहले आएगा प्रतिबंधक तत्वों को पहचानना, फिर पहला आएगा समस्या को परिभाषित करना, फिर तीसरा आएगा संभावित विकल्प का विकास करना, चौथा आएगा एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प को दर्शाती है कहलाती है डेल्फी तकनीकी। बाकी क्या हैं जो गलत हैं? एक निर्णय क्रम, मस्तिष्कीय झंझायन, भुगतान विश्लेषण। तो डेल्फी तकनीकी देख लेते हैं। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है डेल्फी तकनीकी कहलाती है। इसके अंतर्गत समस्याओं की पहचान तथा उनका क्रम, समस्या से समाधान तक पहुंचने का विकल्प और अंतिम सर्वोत्तम विकल्प और संसाधन की पहचान तथा प्रयोग सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है। इसमें कौन नहीं है गलत बताना है आपको। नई बातों को करने के लिए तैयार रहना नहीं है। और निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजनाएं हैं। दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना, गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना। उत्तर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना, दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, नई बातों के लिए तैयार रहना, गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना। तो इसके अनुसार तो सी उत्तर गलत होना चाहिए। पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना, जबकि यहाँ पे बी दिया गया है। इसको सही से देख लीजिएगा एक बार। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो विकल्पी विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है नामिक समूह तकनीकी। और बाकी क्या गलत है? डेल्फी तकनीकी, ढर्रे से अलग चिंतन, मस्तिष्कीय झंझायन। तो उत्तर देख लेते हैं। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है नामिक समूह तकनीकी कहलाता है। इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में कहा है उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। बाकी क्या उत्तर गलत है? उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, वे यथार्थवादी थे। इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में कहा है कि उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। धन्यवाद।